केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। पहला कार्बन, तो कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक सी होता है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। अगला कार्बन में सहसंयोजी आबंध, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका के कोष में 2 और एल कोष में 4 हो जाता है, जिसके कारण इसकी संयोजकता मतलब कि इसका जो आबंध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋण आयन आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ H2 का, जहाँ पे कि H2 अणु का साझेदारी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जोड़ा बना हुआ है। HH हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध है। और ऑक्सीजन में चूंकि ऑक्सीजन के 2 अणु और दोनों के 2-2 अणु यहाँ पे भाग लिए हैं, इसलिए इन दोनों के बीच द्विआबंध है। और नाइट्रोजन के 2 अणु है, जिसके बीच 3-3 भाग इसके लिए हैं, 3-3 अणु, इसलिए इनके बीच त्रिआबंध है। अगला है H2O का दिया हुआ है, जिसमें कि H का एक और जिससे कि बनता है H2O और इनके बीच एकल आबंध है। सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतरानुक बल बहुत कम होता है। यह सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। अगला है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। श्रृंखलन के गुण के कारण कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रिआबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। अगला है चतुसंयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु HCl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के संतृप्त और असंतृप्त कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध वाले जो होते हैं वो संतृप्त कहलाते हैं, जैसे कि एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और असंतृप्त जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या फिर त्रिआबंध हो, जैसे कि द्विआबंध वाले एल्किन और त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन का, जिसका कि सूत्र होता है C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र यहाँ पे दिए गए। हाइड्रोकार्बन का नाम मीथेन, आणविक सूत्र CH4, जहाँ की कार्बन 1 है और कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है। अगला ईथेन, C2H6 सूत्र होता है और इसका संरचनात्मक सूत्र ये होता है, जिसमें कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 है। प्रोपेन, जिसका सूत्र होता है C3H8, जिसमें कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 है। ब्यूटेन, जिसका सूत्र होता है C4H10, जिसमें कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है। पेंटेन, जिसका सूत्र होता है C5H12, जिसमें कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 है। अगला इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन या इथीन का और एल्काइन या एथाइन का। एल्किन का दिया हुआ है 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, और एथाइन का दिया हुआ है एल्काइन एथाइन 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अगला हाइड्रोकार्बन के नाम एल्कीन श्रेणी में तो एथीन, जिसका कि आणविक सूत्र C2H4 होता है, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4। प्रोपीन, जिसका कि आणविक सूत्र C3H6 होता है, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6।
ब्यूटीन जिसका कि सूत्र होता है C4H8, सी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8। अगला है एल्काइन श्रेणी में एथाइन जिसका सूत्र होता है C2H2, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2। प्रोपाइन जिसका सूत्र होता है C3H4, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 4। ब्यूटाइन जिसका होता है C4H6, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 6। अगला संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन तो सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, जैसे कि प्रोपेन C3H8, शाखित श्रृंखला वाले पेंटेन के संरचना जैसे कि C5H12 भी यहाँ पे दिया गया है। उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को हम संरचनात्मक समावयव कहते हैं। अगला ये है वलय जिसमें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन 6 कार्बनों के बीच एक आलाबंध है, और असंतृप्त जिसमें कि 6 कार्बनों के बीच द्वि आबंध है। और उदाहरण के लिए हेक्सेन जिसमें कि कार्बन के 6 अणु के साथ यहाँ पे आबंध है, और बेंजीन जिसमें कि कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 अणु के बीच आबंध है। अगला प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। अगला विषम परमाणु जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन, ऑक्सीजन। प्रकार्यात्मक समूह हेलो क्लोरो ब्रोमो इसका होता है, और ऑक्सीजन का दिया हुआ इसका तो होता है Cl, और बियर का Cl, ब्रोमीन और आयोडीन, और एल्कोहल का होता है OH, एल्डिहाइड COH, कीटोन CO। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्किन समूह जिसमें कि और एल्काइन समूह। अगला समजातीय श्रेणी यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्राकृतिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण के लिए एल्कोहल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH। सामान्य समान सूत्र समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 म्युत द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भी भिन्नता आती है। अगला है कार्बन यौगिकों की नामपत्ति यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए और प्रक्रियात्मक समूह को पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाने के लिए। यह प्रक्रियात्मक समूह है जैसे कि हैलोजन पूर्व लग्न या लग्न क्या होता है तो क्लोरो या फिर ब्रोमो आइडो। उदाहरण के लिए दिया गया है क्लोरोप्रोपेन। एल्कोहल जिसमें कि अनुलग्न होता है OL, और ये जैसे कि दिया गया है प्रोपेनोल। और एल्डिहाइड जिसका अनुलग्न होता है AL, ये इसके लिए दिया गया है प्रोपेनल। और कीटोन जिसका क्या होता है अनुलग्न ONE, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ प्रोपेनोन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका क्या अनुलग्न होता है ओइक एसिड, जिसके लिए दिया गया प्रोपेनोइक एसिड अम्ल। एल्कीन जिसका कि अनुलग्न होता है ईन, और इसके लिए प्रोपीन। और एल्काइन जिसका अनुलग्न होता है आइन, इसके लिए देगा प्रोपाइन। अगला है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला तो दहन जैसे कि मीथेन ऑक्सीजन से विक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा प्रकाश देता है। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। अगला है ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल बना रहा है। अगला है संकलन अभिक्रिया।
संकलन अभिक्रिया तो पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जैसे कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पे निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो गया। अगला प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो मीथेन और क्लोरीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ। अगला कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म तो इनका रंगहीन होते हैं और रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद होता है, जल में घुलनशील होते हैं, बाष्पशील द्रव जिसका कि क्वथनांक 351 केल्विन होता है। ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। रासायनिक गुणधर्म तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम मेथॉक्साइड। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा भी की जा सकती है। अगला निर्जलीकरण तो यहाँ पे CH3CH2OH बना रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथीन। अगला एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल भौतिक गुणधर्म इनका तो ये रंगहीन द्रव होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका गंध सिरका जैसा होता है। इनका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला है रासायनिक गुणधर्म एस्टरीकरण, जैसे कि एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में एस्टर निर्माण करता है। इसका मीठी फलों जैसी गंध वाले का एस्टर का निर्माण होता है। अगला है साबुनीकरण, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है CH3CO CH2CH3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के से अभिक्रिया कर CH3COONA बना और CH3CH2 और OH बनाता है। इसी विधि से साबुन भी तैयार किया जाता है। अगला क्षार से अभिक्रिया कर साबुनीकरण कहलाती है, जो कि तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और CH3COOH बनाता है सोडियम एसीटेट और जल। अगला है कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, जिसके फलस्वरूप बनता है सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है साबुन और अपमार्जक, तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, उदाहरण के लिए C17H35COONA+। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया करते हैं। साबुन अणु में दो सिराएं होती है, पहला तो जल रागी सिरा जिसे आयनिक भाग कहा जाता है और जल विरागी सिरा जिसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहा जाता है। जिसके यहाँ पे दिया गया है जल रागी आयनिक सिरा और ये है जल विरागी सिरा। अगला है साबुन अणु की संरचना, तो साबुन की सफाई प्रक्रिया मैल तैलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। इससे हमें मिसेली संरचना बन जाती है और यही है मिसेली संरचना, जो ये तेल के बूंद और चारों तरफ सोडियम का अणु। अगला है साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने से मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। अगर साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ अस्कम बनाता है, यह अस्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील अस्कम नहीं बनाता।